भाजपा के कई नेताओं से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि चूक हुई है, लोग टर्नअप नहीं हुए, खर्च अच्छा किया था मलिन बस्तियों में जा करके, माल पानी भी लोगों को दिया था। क्योंकि जो लोग इस घर से गुजर रहे थे सब कह रहा था कि पैसा लेने आता जिंदाबाद करिए ना, तो कहा ना कर वो महंगाई बढ़ा दो, करा कुछ करो, तो लेनिया पैसा जाए तो छठी को जिंदाबाद कर दियो। तो ये हालात था प्रधानमंत्री जी की सभा में, और खास करके जो कल का यात्रा था उस समय सब लोग पैसा लेकर गए तो थे। जो लोग पहुंचे थे उनके रोड शो में, तो कहीं दिखे उतना तो पान खाने के लिए नेताजी हमारे खड़ा हो जाता तो उतना भीड़ हो जाता है। किनारे किनारे जो लगाया गया था समझ नहीं सकते हो कि आदमी के वो रहेगा। 3000 तो फोर्स में था, अब 500 आदमी होगा। एयरपोर्ट का कल उन्होंने उद्घाटन भी किया। अरे एयरपोर्ट का तो उद्घाटन जो आएगा ये करेगा, कभी बाथरूम बना देगा उसका कर देगा, कभी पोर्ट को रिपेयरिंग कर देगा उसको बना देगा, उसको तो होते ही रहता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज। अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पटना आए थे और पटना में रोड शो उन्होंने किया। इस दूसरे तरफ एक तरफ जो है कि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि सुपर फ्लॉप रहा उनका रोड शो, और एक तरफ जो है कि उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खूब मतलब कि लोग पहुंचे, एकदम सुपर रहा उनका रोड शो। आप लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप रहा सर। प्रधानमंत्री जी की सभा में जब सिर्फ खाली सिपाही दिखाई पड़े और जनता का हुजूम ना उमड़े तो रोड शो फ्लॉप ही है, पूर्णतः फ्लॉप है। भाजपा के कई नेताओं से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि चूक हुई है, लोग टर्नअप नहीं हुए, खर्च अच्छा किया था मलिन बस्तियों में जा करके, माल पानी भी लोगों को दिया था। क्योंकि जो लोग इस घर से गुजर रहे थे सब कह रहा था कि पैसा लेने आता जिंदाबाद करिए ना, तो कहा ना कर वो महंगाई बढ़ा दो, करा कुछ करो, तो लेनिया पैसा जाए तो छठी को जिंदाबाद कर दियो। तो ये हालात था प्रधानमंत्री जी की सभा में, और खास करके जो कल का यात्रा था उस समय सब लोग पैसा लेकर गए तो थे। जो लोग पहुंचे थे उनके रोड शो में, तो कहीं दिखे उतना तो पान खाने के लिए नेताजी हमारे खड़ा हो जाता तो उतना भीड़ हो जाता है। किनारे किनारे जो लगाया गया था समझ नहीं सकते हो कि आदमी के वो रहेगा। 3000 तो फोर्स में था, अब 500 आदमी होगा। एयरपोर्ट का कल उन्होंने उद्घाटन भी किया। अरे एयरपोर्ट का तो उद्घाटन जो आएगा ये करेगा, कभी बाथरूम बना देगा उसका कर देगा, कभी पोर्ट को रिपेयरिंग कर देगा उसको बना देगा, उसको तो होते ही रहता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। बिहार को दिया क्या प्रधानमंत्री ने? जुमला सुनने के लिए बिहार के लोग बैठा हुआ है। 11 बरस से वोट दे रहा है प्रधानमंत्री जी को, एक दिन के लिए। गुजरात को पैसा दे रहे हो भाई, अब बिहार का आदमी लोग जाकर वहाँ कमा कर खून पसीना कमा, उसका भी तो लाज नहीं रखते हैं। इतना गुजरात को देते तो उतना तो नहीं, तो कम से कम 90% तो दे देना चाहिए। ये बिहार में जो कट्टा राज चल रहा है, एक शब्द बोला क्या प्रधानमंत्री जी ने? लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी तेजस्वी जी के पीछ पर लैंड करना उनकी मजबूरी हो जाता है। सामाजिक न्याय की ही बात कर दी, लेकिन सामाजिक विषमता जो था, जो डेस्परिटी था 90 के पहले, उसकी चर्चा करने में तो उनके भाव, उनका जीवा कांपने लग गई। छुआछूत था जिसको मिटाया लालू जी ने, अफसरशाही को समाप्त किया, फिर से लाद दिया नीतीश कुमार अफसरशाही। उसमें डेमोक्रेसी, जीवंत डेमोक्रेसी था, अब तो मरंत डेमोक्रेसी हो गया। न विधायक न मंत्री, सब बाप बाप कर रहा है। एक ही को माथा, एक ही को पिता, एक ही को चाचा, एक ही को चाची। मोदी जी आज काराकाट पहुंचे, फिर काराकाट में पहुँच कर क्या करें? काराकाट को देखा, इसके पहले पहुँचे थे नहीं भोजपुर में, बोली लगाई थी ना, मिला। वहाँ कहने के लिए गए थे, कट्टा राज पर बोले सेंटर होम में जो पीड़िता थी उसको न्याय मिला, बोलना चाहिए था। जो उनके ही घर की मेज की शोभा थी, जो लोग उनके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए। 16,000 करोड़ का सृजन था, उस पर बोलना चाहिए था। तारनी दास जैसे सैकड़ों लोग बिहार में कुछ संपत्ति सरकार के खजाने से लूट कर बना रखा था, उस पर बोलनी चाहिए। पुलिस को रगड़ रगड़ के पीटा जा रहा है, उस पर बोलना चाहिए। अपराधी बेलगाम है, उस पर बोलना चाहिए। बिहार को क्या दोगे, बोलना चाहिए। जो घोषणा किया था वो मिला कि नहीं मिला, उस पर बोलना चाहिए। तो चले हैं लालू जी का नाम नहीं लगा तो उसका पेट पचेगा, खाना इन लोगों का। लालू जी ने दिया चक्का फैक्ट्री, दिया रेल इंजन कारखाना, आप क्या दिए? एगो चीनी का चाय तो पिलाइए नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जमीन के बदले कोई माइकल लाल आज तक सिद्ध कर सकता है? जमीन के बदले नोटबंदी किया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने। भाजपा के प्रत्येक जिला में कर्जालय बनाया गया, खरीदा गया, वो लोग जमीन का कारोबार किया।
अलग से कोई जमीन का कारोबार, नोटबंदी में जमीन कौन खरीदा? फिर से एक भाजपा बार- ने। न जमीन कौन खरीदा? भाजपाइयों ने खरीदा। लालू जी पर नौकरी देना मंत्री का काम रहता है। इसके नैरेटिव सेट करने से कहीं केस ठहर रहा है। जमीन कौन किसको बेचेगा? हमारा जमीन हम किसको देंगे? अपना में देंगे, नज़दीकी में देंगे, तुम तय करोगे। फिर से उन्होंने कहा है कि परिवारवाद की जो है कि राजनीति करते हैं लालू यादव। 17 को बाहर में जाकर परिवार बना ले। परिवारवाद की बात जो कर रहे हैं, तो मोदी परिवार जो है बताए पहले। अडानी अंबानी का परिवार, मोदी का खुद का परिवार, शाह परिवार, ये सब परिवार बताना नहीं चाहिए। यहाँ तो राजद परिवार पूरा परिवार में है। जितना राजद का लोग है सब राजद परिवार का ही हिस्सा है। चलिए, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सारे जो हैं कि राजद परिवार के हिस्सा हैं। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे। इनका क्या कुछ कहना था आपने सुना। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हम लोग की बातचीत को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।